हेलो, वेलकम टू संस्कृति एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं एंशंट हिस्ट्री में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, और उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड परमिशन टू बुद्धिस्ट किंग ऑफ सिलोन मेघवर्मन टू बिल्ड अ मोनेस्टिक एट बोध गया। यानी कि सिलोन के बौद्ध धर्म राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति किसने दी थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो आंसर है ए, समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। इसीलिए उन्हें अनुकंप वन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे मैंने जो गुप्ता डायनेस्टी की जो क्रोनोलॉजी है वो यहाँ पे मैंने दी हुई है। महाराजा श्री गुप्ता पहले, बाद में घटोत्कच है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त वन और स्कंदगुप्त। दूसरा है, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नीचे जो निम्नलिखित कथन है उस पर विचार करते हैं। तो जो पहला जो है, स्थविरवादीन बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म, यानी कि जो स्थविरवादीन जो है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगलिकास फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म, यानी कि महासंगलिकों द्वारा बुद्ध को दैवत्व प्रदान करने से महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो कौन सा इनमें से सही है? एक, दो, दो, तीन, तीसरा या फिर तीनों की तीनों? तो आंसर है दूसरा और तीसरा, यानी कि जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है। जो स्थविरवादीन जो है वो थेरवाद से संबंधित है। जो स्थविरवादीन जो है वो थेरवाद से संबंधित है। और जो ये रहा यहाँ पे, स्थविरवादीन जो है वो थेरवाद से संबंध है। और भाविक द्वारा संकलित महायान स्तुति शास्त्रीय स्रोतों के अनुसार लोकोत्तरवादी प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों में से एक था। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है, महासंघिक बौद्धों बुद्धों की बहुलता में विश्वास करते थे और मानते हैं कि गौतम बुद्ध के लिए उनके सांसारिक अस्तित्व में जो कुछ हुआ वह केवल एक आभास था। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। तो इसमें दूसरा और तीसरा राइट है। और यहाँ पे दिया हुआ है महायान और हीनयान, जो दो पंथ है उसके बारे में। महायान और हीनयान के बारे में, महायान जो है शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है महान वाहन। यह बुद्ध की स्वर्गिकता और बुद्ध की मूर्ति पूजा और बुद्ध प्रकृति को साकार करने वाले बोधिसत्व में विश्वास करता है। और जो चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में जो भी बौद्ध विद्यालय महायान परंपरा से संबंधित है। और जो हीनयान है वो बुद्ध की मूल शिक्षा के सिद्धांत में विश्वास करता है और यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। और आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसमें जो थेरवाद है वो एक हीनयान संप्रदाय है। तीसरा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री, यानी कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है जो अन्य तीन का समकालीन नहीं था? बिंबिसार है, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसन्नजीत है। तो आंसर है मिलिंद, सी। सी आंसर है। इसमें क्या है कि बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के थे। फर्स्ट बिंबिसार हर्यक वंश के थे। उसके अधीन मगध साम्राज्य प्रमुखता से आया। वे बौद्ध के समकालीन थे। उन्होंने विवाह संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनकी जो पहली पत्नी थी, जो प्रसन्नजीत, जो कौशल के राजा के पुत्र थे, उनकी बहन थी, जो भी बौद्ध के समकालीन भी थे। और जो मिलिंद थे, दो इंडो ग्रीक साम्राज्य के एक इंडो ग्रीक राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी सांगला से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में एक बड़े साम्राज्य का संचालन किया। और आई थिंक सबको पता होगा मिलिंद पन्हो के बारे में, राइट। चौथा है, वेयर वॉज द ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट नन्स एस्टेब्लिश्ड बाय द गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा जो महिला साधु थी की व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? तो कपिल वस्तु, श्रावस्ती, राजगृह और वैशाली। तो आंसर है वैशाली। जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा और ननों का जो संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले अपने जीवन काल में की थी। बुद्ध ने अपनी मौसी, जो पालक माता थी उनकी, महाप्रजापति गौतमी, उनके अनुरोध पर वैशाली में भिक्षुणियों के एक समुदाय की स्थापना की थी। और जो उनकी जो पहली नन या फिर भिक्षुणी थी वो वही थी महाप्रजापति गौतमी थी।
पांचवा है विच न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म प्रोनाउंस्ड बाय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, यानी कि बुद्ध धर्म की किस नई शाखा का उच्चारण बी आर आम्बेडकर जी ने किया था। तो ऑप्शन है न्यू महायान, नवयान, बुद्धयान और या फिर न्यू हीनयान। तो आंसर है नवयान, बी आंसर है। तो एक्चुअली नवयान का अर्थ है नया वाहन और भीमराव अंबेडकर द्वारा बुद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या को संदर्भित करता है वो। छठा है व्हाट इज द कल्याण मित्र इन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, यानी कि बुद्ध दर्शन में जो कल्याण मित्र का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिका मार्ग या फिर त्रिरत्न। तो आंसर है सी अष्टांगिका मार्ग। जो अष्टांगिका मार्ग है जो बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र है। जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सही जीवन, सही प्रयास, सम्यक स्मरण और सम्यक ध्यान। सातवां है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल स्कॉलर है आर नॉट बुद्धिस्ट स्कॉलर, यानी कि जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा ऐसा ऐतिहासिक विद्वान बौद्ध विद्वान नहीं है। तो जो है ऑप्शन है नाथ मुनि, आर्यदेव, नागार्जुन, दिगनाग। तो आंसर इज नाथ मुनि। एक्चुअली जो नाथ मुनि है वो जिन्होंने श्री रंगनाथ मुनि के नाम से भी जाना जाता है उनको, उनका जो कार्यकाल है ये है 823 सी से लेकर 951 सी। एक वैष्णव धर्मशास्त्री, यानी कि जो बौद्ध धर्म नहीं थे, बौद्ध विद्वान नहीं थे, वो वैष्णव संप्रदाय से थे, जिन्होंने नालयिरा दिव्य प्रबंधन को एकत्र और संकलित किया था। नालयिरा दिव्य प्रबंधन को, राइट। बाकी जो तीनों है वो बौद्ध स्कॉलर है, राइट। आठवां है द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस मेंटरिंग द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्य मुनि बुद्धा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म स्थान है उनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, सीधी सी बात है, श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी या फिर रुमनदेई। तो आंसर इज डी रुमनदेई। जो रुमनदेई पिल्लर है वहाँ पे जो रुमनदेई स्तंभ या फिर पिल्लर है, शिलालेख में कहा गया है कि देवताओं के प्रिय राजा प्रियदसी जब उन्हें 20 साल का अभिषेक किया गया था तब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस स्थान का उल्लेख किया जहाँ बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हो गया रुमनदेई स्तंभ में हुआ ये उल्लेख। रुमनदेई जो है वो नेपाल के लुम्बिनी जिले में भारतीय सीमा के पास स्थित है। जो रुमनदेई एक्चुअली कहाँ है? नेपाल के पास लुम्बिनी जिले में, जो भारतीय सीमा के पास है। और जो गौतम बुद्ध है भगवान, उन्होंने जो सारनाथ में पहला अपना सरमन यानी कि उपदेश दिया था। नौमा है, थोड़ा बड़ा है, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिलीजियस भारतीय धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नीचे तीन कथन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनियन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बोधिसत्व की अवधारणा बुद्ध धर्म के हीनियन संप्रदाय के केंद्र में है। बोधिसत्व हीनियन संप्रदाय के केंद्र में। बोधिसत्व इज अ कॉम्पनसेट वन ऑफ हिज वे टू एनलाइटमेंट, यानी कि बोधिसत्व आत्मज्ञान के रास्ते पर एक दयालु है। एंड थर्ड वन इज बोधिसत्व डिलेस achieving his own salvation to help all sentients being to their path to it। बोधिसत्व सभी तत्वों को उनके मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के उद्धार को प्राप्त करने में देरी करते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, राइट है? तो आंसर इज 2 and 3, दूसरा और तीसरा राइट है, ये वाला दूसरा और तीसरा, राइट। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है हीनयान संप्रदाय, ये रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे है महायान संप्रदाय में है, तो पहला रॉन्ग होगा और जो बाकी दो है वो राइट है, राइट। 10वां है टू होम ऑफ दिस फॉलोइंग डिसाइपल्स डिड बुद्धा प्रीच हिज लास्ट सरमन, यानी कि बुद्ध ने अपने निम्नलिखित शिष्यों में से किसको अपना अंतिम उद्देश्य दिया था। तो जो उनके शिष्य के नाम नीचे लिखे हुए, पहले आनंद, उपाली, सुभद्रा और सारिपुत्र। तो गौतम बुद्ध जी ने, भगवान ने जो है वो सुभद्रा को
उनका लास्ट जो अंतिम उपदेश दिया था, उसके बाद सुभद्रा जो है वो चले गए थे वहाँ से, राइट। 11वां है, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी डिलीवर हिज सरमन। सो जो 11 to 20 जो क्वेश्चन है वो जैनिज्म के बारे में हम देख लेते हैं। जो पहले के 10 थे वो बुद्धिज्म के थे, राइट। सो इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी डिलीवर हिज सरमन, यानी कि महावीर स्वामी जी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या फिर वैदेवी? तो आंसर इज अर्धमागधी। महावीर स्वामी ने एक्चुअली अपना पहला उपदेश अर्धमागधी और प्राकृत नाम की जो आम लोगों की भाषा होती है, जो आसान होती है समझने में, उसमें दिया था। 12वां है, द जैन तीर्थंकरा महावीर हैज़ बिन मैंशनड इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर एज, यानी कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है, राइट। तो निगंथा नटपुत, वर्धमान, वैसलिया या फिर विदेहपुत्र? द क्वेश्चन इज द जैन तीर्थंकर महावीरा हैज़ बिन मैंशनड, अर्ली बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें जैन तीर्थंकर महावीर का किस नाम से मेंशन किया गया है? तो आंसर इस जो पहला है वो निगंथा नटपुत्र, राइट। जो बौद्ध पाली कैनन में महावीर को निगंठ नटपुत्र के रूप में जाना जाता है। निगंथा नटपुत्र एक निगंठ को संदर्भित करता है जो जैन को संदर्भित करता है, और जो केवल्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे निगंठ बोला जाता है या फिर निगंठ हो सकता है वो, राइट। तो आंसर इज निगंठा नटपुत्र। 13वां है, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन कौन से? दो ही है सिर्फ। पहला है जो है सौत्रांतिका और सम्मितीय जैन, वेर सेक्ट्स ऑफ जैन, यानी कि दो जैन में संप्रदाय है, मत के संप्रदाय है, एक है सौत्रांतिका और दूसरा है सम्मितीय। दूसरा है सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि जो फेनोमिना है कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, एक्चुअली अपितु व्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो सर्वविस्तवादियों है हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेनोमिना वेर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर, यानी कि फॉर एवर रहते हैं इन द लेटेंट फॉर्म में, राइट। तो पहला दूसरा दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, कौन सा इनमें से सही है? तो आंसर इज सिर्फ दूसरा, यानी कि जो सौत्रांतिक और सम्मितीय बौद्ध धर्म के संप्रदाय, ना कि जैन धर्म के। ये एक्चुअली जैन धर्म के नहीं है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय है, राइट। जबकि सभी बौद्धों की तरह सर्वस्तिवादियों ने, जो दूसरा वाला है, सर्वस्तिवादियों ने अनुभवजन्य होने के लिए सभी चीज़ों को अनुभवजन्य माना है, और वे कहते हैं कि धर्म के कारक अनंत काल तक विद्यमान है। 14वां है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ घोषाल विथ महावीर स्वामी वॉज हेल्ड एट, महावीर स्वामी के साथ जो घोषाल है उनकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? जो प्लेस है वह चंपा, वैशाली, तक्षशिला या फिर नालंदा? तो आंसर इज नालंदा, राइट। जो घोषाल थे, कावी घोषाल, जो प्राचीन भारत के एक एक्चुअली तपस्वी शिक्षक थे, राइट। तो दो प्राथमिक स्रोत घोषाल के जीवन और शिक्षण का वर्णन करते हैं, एक है जैन भगवती सूत्र और दूसरा है बुद्ध घोष की बौद्ध समन्वफला सुत्त। उस पर टिप्पणी जो की है उसमें से हमें जो घोषाल है उनके जीवन के बारे में और शिक्षण के बारे में पता चलता है, यानी कि जो घोषाल है उनके जो स्रोत उनके जीवन के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो ये दो है, जैन भगवती सूत्र और ये दूसरा वाला ये है, राइट। और जो पहली मुलाकात थी नालंदा में हुई थी महावीर स्वामी जी के पास, राइट। तो यही है, राइट। 15वां है, यपानिया किस धर्म का एक स्कूल था? तो जैनिज्म का चल रहा है, तो आंसर इज जैनिज्म ही होगा। तो शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर वैष्णविज्म? तो आंसर इज जैनिज्म। यपानिया एक्चुअली जो यपानिया जैन धर्म का एक स्कूल था, यापनिया था, स्कूल के संत दिगंबरों, क्योंकि दो पंथ है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो जो यपानिया स्कूल है वो दिगंबरों की तरह जो बिना वस्त्र का अभ्यास करते थे और श्वेतांबरों के अनुरूप
महिलाओं की मुक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि दोनों का प्रभाव था, दिगंबर का भी और श्वेतांबर का भी, राइट। किसमें? यपानिया स्कूल में। ओके। 16वां है, विच टेम्पल डज नॉट बिलोंग्स टू जैनिज्म। कौन सा मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, राइट। तो शिखर जी मंदिर झारखंड, पालीताना मंदिर गुजरात, वाटाथाई मंदिर उत्तर प्रदेश, और चौथा है लछुआर मंदिर बिहार। तो आंसर इज वाटाथाई टेम्पल उत्तर प्रदेश, जो कि है बुद्धिज़्म है। यहाँ पे दिया हुआ है वाटाथाई टेम्पल, नाम से ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिज़्म है जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ। बाकी जो 3 है वो जैनिज़्म के हैं, राइट। लछुआर बिहार में आता है, पालीताना मंदिर जिसमें 800 अराउंड 800 और 839 मतलब टेम्पल्स हैं, तो गुजरात में आता है वो भी जैनिज़्म है। और जो शिखर जी टेम्पल है वो झारखंड में आता है, राइट। और ये वाताठाई है जो बुद्धिज़्म है, जो उत्तर प्रदेश में है। 17वां है, श्वेतांबर आगम वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ, यानी कि कौन सी जैन परिषद में श्वेतांबर आगम को संपादित किया गया था? तो वल्लभी, पाटलिपुत्र, मथुरा या फिर वैशाली। तो आंसर इज वल्लभी। वल्लभी में हमें पता है कि जैन काउंसिल हुई थी, तो टोटल 3 काउंसिल में से एक टोटल जैन काउंसिल 3 हुई थी, उसमें से जो वल्लभी में हुई थी उसमें श्वेतांबर आगम को संपादित किया गया था। तो वल्लभी एक एक्चुअली प्रसिद्ध जैन केंद्र था। यहाँ पर 453 या फिर 456 ईसा में जैनियों ने वल्लभी परिषद जो थर्ड हुआ था वो काउंसिल जो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें जो श्रमण देवर्धिगनी के नेतृत्व में हुआ था, उनके धार्मिक सिद्धांत लिखने का काम किया था वहाँ पे। और श्वेतांबर आगम को अंततः वल्लभी की जैन परिषद में संपादित किया गया था। 18वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वॉज एडेड टू जैनिज्म टू महावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में महावीर स्वामी से जोड़ा गया था, यानी कि महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो आंसर इज ब्रह्मचर्य, राइट। सो महावीर स्वामी जी ने 23वें तीर्थंकर, महावीर के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा जो स्थापित चतुर्मया प्रणाली में ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा। इस प्रकार इसमें टोटल 5 सिद्धांत हो गए। एक था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और 5वां था अपरिग्रह, जिसमें से ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। 19वां है, हु बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। यानी कि महावीर स्वामी जी के मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बना था, कौन बने थे? तो ऑप्शन इज इंद्रभूति, जाम्बू, स्थूलभद्र, सुधर्मा। तो आंसर इज डी, सुधर्मा, राइट। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी के मृत्यु के बाद उनके एक शिष्य सुधर्मा स्वामी ने नेतृत्व में उन्होंने ये संभाला था, और वे 515 ईसा पूर्व तक जैन समुदाय के प्रमुख रहे थे। 20वां है और ये लास्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हिज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। यानी कि जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन इज इंद्रभूति, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सुधर्मा। तो आंसर इज बी, भद्रबाहु। तो पूरे उत्तर भारत में एक्चुअली 12 साल के अकाल के कारण, ये रीज़न था, अकाल के कारण जो भद्रबाहु थे उन्होंने भिक्षुओं के एक समूह के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में प्रवास करने का फैसला किया और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले आए। और जो स्थूलभद्र थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। तो आंसर है वो है भद्रबाहु। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो बौद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में थे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।